अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 इसका ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है जी वो कर रहे हैं। क्वेश्चन ईच क्वेश्चन हैज़ 4 पॉसिबल आंसर्स, चूज़ द आंसर एंड एनसर्कल इट। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ये होता है कि रोज़ और फिर कॉलम हमने लिखना होता है, रोज़ और क्रॉस और फिर कॉलम्स। अब इसमें कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 क्रॉस रोज़ हैं 3, 1 2 3 रोज़ 3 हैं और कॉलम 1 है, तो इसकी ऑप्शन सी हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3। अब इसमें रोज़ कितनी है? 1। अब इसमें देखेंगे रो 1 यहाँ पर है और कॉलम कितने? 1 2 3। तो 1 रो और 3 कॉलम। इसमें पहले रोज़ आती हैं और फिर कॉलम्स आते हैं, ये इसकी ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, द मैट्रिक्स 0 0 0 इज़ कॉल्ड। जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या डायगनल। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होती हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड इक्वल हों। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो ये ऑप्शन ए होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ पी क्यू। ये पी क्यू का ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्यू और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्यू आर। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर में पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? पी आर, यानी ये सी ऑप्शन होगी। ये याद रखना है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स ये आते हैं। तो ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, ये पहली मैट्रिक्स है, और ये रोज़ और ये कॉलम्स ये दूसरी मैट्रिक्स है। तो पहली की रोज़ और दूसरी के कॉलम्स, तो पी आर इसका ऑर्डर होगा। 6 है जी, इफ़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तमाम डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह की होती है? ये होती है 1 0 0 1। तो इसके ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो मेन डायगोनल इसको कहते हैं। इस डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी? पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 6। तो ऑप्शन ए हो जाएगी इसकी। इफ़ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर दो रोज किसी डिटर्मिनेंट में सेम हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस इन अ मैट्रिक्स देन को फैक्टर ऑफ ए। तो ए का को फैक्टर, अब को फैक्टर ऑफ 4 देखना है यहाँ पे। तो को फैक्टर किसके इक्वल होता है? को फैक्टर अब 4 किस रो में आ रहा है? रो है इसकी 3rd और कॉलम कौन सा है? सॉरी, रो है 1st और कॉलम है 3rd। तो इसका आंसर आएगा -1 की पावर 1 + 3। और आपने इसमें क्या करना है? ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है। तो ये आएगा 0 1 2 0 0 1 2 0। इसे सॉल्व कर लें तो ये 0 -2 आएगा, तो आंसर -2 हो जाएगा, तो इसकी ऑप्शन ए हो जाएगी। 10th है जी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। अगर किसी रो के या किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स 0 हो तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। फॉर वट वैल्यू ऑफ एम मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2m माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो m कितना आएगा? 9। तो इसकी हम ऑप्शन देखेंगे क्या आएगी।
इसकी ऑप्शन है जी डी 9। 12 है जी इफ़ ए आई जे एंड बी आई जे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर इनका ऑर्डर सेम हो तो, एंड ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे हो, देन द मैट्रिक्स विल बी, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होंगी? इक्वल मैट्रिक्स। ये ए आई जे और बी आई जे ये इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएंगी? इक्वल मैट्रिक्स। 13 है जी मैट्रिक्स ए आई जे एम एन इज़ अ रो मैट्रिक, ये इसका ऑर्डर है। तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो, तो m कितना होना चाहिए? 1, तो m इज इक्वल टू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मैट्रिक्स सी आई जे एम एन इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें m और n इक्वल ना हो, यानी m इज़ नॉट इक्वल टू n हो, तो ये किसके इक्वल हो सकता है? m माइनस n इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन इसकी डी होगी। इसी तरह है जी 15, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम एन इज़ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स किस तरह की होती है? यहाँ पर होता है A11, ये A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब स्केलर मैट्रिक्स कब होती है? जब यहाँ पर कोई सा कांस्टेंट हो के 0 0 के। यहाँ पर देखें ये आई और जे इक्वल हैं, यहाँ आई और जे इक्वल हैं, तो आई और जे दोनों किसके इक्वल हैं? सेम होने चाहिए। जहाँ आई और जे इक्वल हैं, जहाँ आई और जे इक्वल हैं तो वो के इक्वल हो, और जहाँ इक्वल नहीं है, ये 1 2 ये इक्वल नहीं है, ये 2 1 ये भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या होने चाहिए? 0। तो ए आई जे 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सी बन रही है? ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें? ए एंड बी, ये दोनों ठीक है। 16 है जी इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम एन इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या होता है? 1 1, जहाँ भी ये सेम है वहाँ 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखें ये सेम है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, और जहाँ सेम नहीं है वहाँ क्या होना चाहिए? 0। जहाँ सेम नहीं है वो 0 होने चाहिए, तो ऑप्शन इसकी ये सेम नहीं है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। यहाँ देखें आई 2 है और जे 1 है, तो आई और जे इक्वल नहीं है। जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पे 0 होना चाहिए, और जहाँ इक्वल है वहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 होगा तो ये आइडेंटिटी होगी, तो इसकी ऑप्शन बी और सी, तो इसमें भी डी आएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी वो होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी में भी ऐसा ही है और स्केलर में भी ऐसा ही, तो इसकी ऑप्शन क्या होगी? डी। ए इज़ इक्वल टू ए आई जे, ये इसका ऑर्डर है एम एन, तो अगर हम किसी कांस्टेंट से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका ऑर्डर एम एन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा। 19 है जी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कब होगा? जब ए और बी, ए बी इक्वल टू होना चाहिए बी ए के। अगर ए बी और बी ए इक्वल हों फिर जो है ये इक्वल होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0, तो ऑप्शन कौन सी होगी? बी। लास्ट है ये इसका, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होंगे? जब ए बी बी ए के इक्वल हो और बी टी और ए टी के इक्वल हो। सिमेट्रिक कब होते हैं वैसे? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। तो उसी के इक्वल कब आएगा? जब ए बी और बी ए के इक्वल हो और बी टी और ए टी के इक्वल हो, तो ऑप्शन इसकी क्या होगी? डी। जी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद काफ़ी है ये MCQ समझ आ गए होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।